Hello students, welcome back to Bond with Chemistry episode 4. So we were doing aldehydes, ketones and carboxylic acid, and in the last episode we were preparing the aldehydes. So this is a preparation of aldehydes part 2 wherein we will be talking about some naming reactions और उन naming reactions का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा और नहीं सुना तो यार अब मैं बता ही दूंगा आपको. तो एक है Itard reaction first, second is Getterman-Koch and third is Stephen. इजी रिएक्शंस है यार, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, जिस्ट समझ में आ जाएगी, थिंग्स विल गोइंग टू बी वेरी वेरी सॉर्टेड फॉर ऑल ऑफ यू. तो सबसे पहले हम नेमिंग रिएक्शन उठाते हैं और बात करते हैं इटार्ड. इटार्ड रिएक्शन देखो यार, इटार्ड रिएक्शन में थोड़ी सी चीजें आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएंगी. पहला देखो, इसमें हमको क्या लेना होता है, इसमें हम लेते हैं क्रोमिल क्लोराइड. क्रोमिल क्लोराइड ये जो क्रोमिल क्लोराइड है, आप ये बेसिकली क्या करता है, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है. ये हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है जिसको हम कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. और इस कॉम्प्लेक्स का जब आप कराते हो हाइड्रोलिसिस तो आपको मिल जाता है क्या, जो आप बना रहे हो, एल्डिहाइड. तो भाई सिंपल इजी, आपको क्या लेना है, क्रोमिल क्लोराइड. क्रोमिल क्लोराइड हाइड्रोकार्बन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा, एक कॉम्प्लेक्स बना देगा. देखिए जरा, तो हाइड्रोकार्बन में हम यहाँ पर ले रहे हैं टोलुईन. हमने लिया टोलुईन और टोलुईन इज बेंजीन पे CH3. हमने यहाँ पर लिया टोलुईन. टोलुईन की रिएक्शन आपने कराई क्रोमिल क्लोराइड से, दिस विच इज CrO2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2. ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड का काम क्या है, इस हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडाइज करके एक कॉम्प्लेक्स बना देना. तो उस कॉम्प्लेक्स को देखें कैसे बनाते हैं, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा. देखो यार, CH3 से यहाँ पे रह जाएगा CH और कॉम्प्लेक्स कैसे याद करना है, OCr. भाई बुलाओ, क्रोमियम को बुलाओ, कहो OCr. तो यहाँ पर लगा दिया OCr. देखो जरा, एक ऑक्सीजन तो पहले लगा दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ पर बचा, वो लगा दिया. यहाँ से हाइड्रोजन हटाया था तो यहाँ लगा देते हैं HCl. यहाँ पर HCl में क्लोरीन 2 है तो 2 लगा दिया, इसका होल ट्वाइस. दिस इज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. दिस इज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. और यार ये बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है भाई. क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कैसे बनाना है, OCr, क्रोमियम को बुला लो और OHCl2 जैसा कंपाउंड है उसको होल ट्वाइस लगा दो और इसका करा दो आप हाइड्रोलिसिस. तो यहाँ पे लिख देते हैं H3O पॉजिटिव. तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा बेंजल डिहाइड विच इज एल्डिहाइड. तो ये हमारा बन जाएगा बेंजल डिहाइड. बेंजल डिहाइड. तो यार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इटार्ड रिएक्शन बहुत इजीली समझ में आ जानी चाहिए. एक बार बना के देखो, आराम से समझ में आ जाएगा. पॉज करो वीडियो, खुद बना के देखो, समझ में बहुत इजीली आ जाएगा. देखो यार, सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं. Second naming reaction for preparing aldehyde is Getterman-Koch. It is Getterman-Koch. भाई देखो, Getterman-Koch में क्या करना है, Getterman-Koch में बेंजीन या फिर बेंजीन का कोई डेरिवेटिव ले लीजिए और इसकी रिएक्शन किससे कराने, काम करते हैं. बेंजीन थोड़ा सा साफ सा बना लेते हैं, ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा. अब बेंजीन इतनी बार बनाना है तो एक काम करते हैं भैया, यहाँ पे इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़िया बना दे. देखो अब ठीक लग रहा है. तो हमने लिया बेंजीन या फिर बेंजीन का कोई भी आप डेरिवेटिव ले लीजिए और बेंजीन के डेरिवेटिव से आपको क्या बनाना है, डायरेक्टली बन जाएगा एल्डिहाइड. तो भैया ये बन गया बेंजीन और इस पे लगा दिया CHO, ये बन गया बेंजल डिहाइड. भाई किसकी प्रेजेंस में, ध्यान लगाओ, गेटरमैन-कोच. ध्यान से अगर आप देखोगे तो कोच में ना, बच्चे को अगर आप कोच बोलोगे तो समझ में आएगा C से स्टार्ट हो रहा है. तो कोच, कोच मतलब C से स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पर हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड. कोच पहले दो वर्ड्स कोच. और क्योंकि गैटर, गैटर से समझ लो यार, गटर थोड़ा सा बोलना तो अच्छा नहीं लग रहा बट समझ लो, गटर मतलब HCl एसिड होगा तो HCl डाल देते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, in the presence of anhydrous AlCl3 या फिर आप ले सकते हैं CuCl3, नहीं CuCl. तो सिंपल सी बात हो गई, या तो आप यहां पर ले लेंगे क्यूप्रस क्लोराइड या आप ले लेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड इन दी प्रेजेंस, और यहां पर आप लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl. तो ध्यान रखें चीजों को, बहुत इजी सी रिएक्शन है. बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव की रिएक्शन आप डायरेक्टली बना देते हैं बेंजल डिहाइड. गेटरमैन-कोच, कोच से याद रखना है CO, गेटर से HCl. सिंपल सी रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी. यहां पर देखते हैं थर्ड रिएक्शन.
थर्ड रिएक्शन हम बात करते हैं स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन हम कराते हैं नाइट्राइल से, ठीक है ना। तो नाइट्राइल में अपने को क्या करना है, सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत इजी सी रिएक्शन है। इसमें पता क्या बनता है, इसमें बीच में बनता है इमाइन विद द हेल्प ऑफ स्टेनस क्लोराइड, है ना। स्टेनस क्लोराइड लेते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो नाइट्राइल्स, तो ये बेसिकली नाइट्राइल्स की है, तो नाइट्राइल्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, एक नाइट्राइल ले लेते हैं, लेट्स से RC ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल। इसकी रिएक्शन हमने कराई SnCl2 प्लस HCl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। स्टेनस क्लोराइड कहते हैं इसको। स्टेनस क्लोराइड इसको रिड्यूस कर देता है। भाई रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या होगा, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन दे देंगे, इस नाइट्रोजन को हाइड्रोजन दे देंगे। देखो लॉजिक याद रखो, जब मैं बोल रहा हूँ स्टीफन रिएक्शन की बात करें, नाइट्राइल का रिडक्शन कराना है स्टेनस क्लोराइड, तो स्टेनस क्लोराइड का काम क्या है, रिडक्शन करवाना, HCl के प्रेजेंस में हाइड्रोजन दे देना। तो भाई ये बन जाएगा हमारा RCH, एक बॉन्ड तो हट जाएगा, डबल बॉन्ड NH। ध्यान से देखेंगे भाई, इसकी रिएक्शन अपने को किससे करानी है, हाइड्रोलिसिस कराना है। तो एक काम कर लेते हैं, देखो यार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H पॉजिटिव, और H2O को कैसे लिख सकते हैं, HOH। भाई एल्डिहाइड के लिए क्या चाहिए आपको, RCHOH। तो भाई यहाँ पर मतलब OH का H तो है ही, ऑक्सीजन चाहिए, तो वाटर को ऐसे लिख देते हैं O, और यहाँ पर एक H बना देते हैं, यहाँ पर एक H बना देते हैं। इस बॉन्ड को तोड़ो जरा, क्या बन रहा है यहाँ पर NH3, तो बाहर निकल जाएगा NH3 और बचेगा क्या, RCHO। तो यहाँ पर बन गया भाई RCHO। तो ये आपका एल्डिहाइड तैयार। तो भाई बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इनफैक्ट एक आपको मैं बढ़िया सी चीज बताता हूं, अगर आप नाइट्राइल ले लेते हैं, फॉर दैट मैटर लेट्स से मैं सेम कंपाउंड ले लेते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल ले लिया। नाइट्राइल की रिएक्शन आप करा लो दिबाल से, दिबाल H। भाई ये दिबाल H क्या है, इट इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिबाल क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और यहां पर आपको क्या लेना है, ये तो पहले नंबर पे हो गया, सेकंड नंबर पे आपको ले लेना है वाटर, और आप डायरेक्ट बना दो एल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा RCHO। तो यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पर भी दो कार्बन एज इन वन एल्काइल ग्रुप वन कार्बन, तो यहाँ पर ले लेते हैं R और एक कार्बन, तो ये आपका डायरेक्टली बन जाएगा एल्डिहाइड। तो कभी भी आपको मिल जाता है डिबाल, तो आप समझ जाना कि यार डिबाल मतलब दिलबाल की बात है, भाई दिलबाल की बात हो रही है, दैट मींस एल्डिहाइड बन रहा होगा। तो सिंपल सी तीन रिएक्शंस आपको मैंने बता दी। पहली हमने करी क्रोमिल क्लोराइड के साथ, जब हमने टोलुइन लिया तो क्रोमिल क्लोराइड उसका ऑक्सीडेशन करके कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलिसिस एल्डिहाइड। फिर हमने बात करी गेटरमैन कोच, बेंजीन या उसके डेरिवेटिव से डायरेक्ट एल्डिहाइड। CO कोच, CO लेना है, HCl लेना है, और एनहाइड्रस AlCl3 लेना, काम आपका बन जाएगा। और उसके बाद हमने करी स्टीफन्स रिएक्शन विच इज नाइट्राइल। तो ये जो बीच में आपने प्रोडक्ट देखा, मैं इसमें लिख भी देता हूं, इसको हम कहते हैं इमाइन। तो ये बनता है इमाइन। तो इमाइन के बाद आप इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस एंड एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड वेरी इजीली। और इतने सारे प्रोसेस नहीं लेना है, स्टेनलेस क्लोराइड नहीं लिखना है आपको, तो आप दिबाल लिख लीजिए विच इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और उसको आप करा दें वाटर, सेकंड स्टेप आपका काम बन जाएगा एंड यू विल गेट एल्डिहाइड। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी यार। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू इफ यू कैन गिव अ फीडबैक, एंड यू नो दैट इज हाउ anybody grows, and I would also be looking forward for your feedback. If you're liking the videos, please let me know, and if you want me to add something in it, you can surely let me know, and I'll be more than happy to do that for your best. So thank you so much for watching my videos, and enjoy the rest of your day, students. Thank you so much. Bye bye.